ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है जो उन्हें कामयाब नहीं होने देती? ऐसे ट्रेडर्स रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। गेट रिच क्विक या रातों रात अमीर होने के ख्वाब। ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आपने शामिल कर लिए अपनी लर्निंग फेज में, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना सेफ है। टॉप लॉस इज जस्ट लाइक ब्रेक्स ऑफ योर कार। ट्रेडिंग के बिहाफ पर जॉब क्विट की जा सकती है। मंथली बेस पर 2 से 3 गुना निकालना शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग से। सोच सकते हैं जॉब को क्विट करना। कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर आप अपना ऑल कैपिटल दांव पर लगाएं? सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आज की पॉडकास्ट का उन्वान है सवालो जवाब, और आपसे कम्युनिटी के कुछ ऐसे सवाल मैं पूछने वाला हूं जो कि न्यूबीज़ की तरफ से भी हैं, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा कैरियर उसको लेके चलना चाहते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंस भी ट्रेडर्स भी हैं बट स्ट्रगलिंग फेस में हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। श्योर। सर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो कि न्यूबीज़ का है, जो कि अभी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, इसको एज अ कैरियर लेके चलना चाहते हैं, क्या ट्रेडिंग के बिहाफ पर जॉब क्विट की जा सकती है? अच्छा, मेरा ऐसे ट्रेडर्स को, न्यूबीज को ये जवाब होता है कि जो उनकी मौजूदा सैलरी है, हम्म। वो 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं या वट एवर, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 1.5 साल, ये कम अज कम बता रहा हूं मैं आपको, 1 से 1.5 साल 1 से 1.5 साल सही। अपनी मौजूदा सैलरी का मंथली बेस पर 2 से 3 गुना निकालना शुरू कर देते हैं ट्रेडिंग से। लेट्स सपोज 50,000 आपकी सैलरी है और मंथली आप ट्रेडिंग से 1 से 1.5 लाख निकालना शुरू कर देते हैं और मुसलसल 1 से 1.5 साल तक मिनिमम निकालते रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। तो उसके बाद जाकर आप सोच सकते हैं अपनी मौजूदा जॉब को क्विट करने का। और उसके बाद जब आप जॉब क्विट करेंगे तो ये एक रिस्क नहीं होगा, ये आप अपने आप को एक रिवार्ड देंगे। रिवार्ड इस बात का कि सही। ट्रेडिंग ने आपको वो कंसिस्टेंसी दे दी है, वो कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब हम्म, आप अपनी फील्ड खुद चूज कर सकते हैं। बेहतरीन। रिवॉर्ड वाली बात आपने बहुत बेहतरीन कही है। सर अगला सवाल है आपके लिए। वैसे आप हज़ारों ट्रेडर्स को ट्रेन कर चुके हैं, अब तक ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती और कॉमन मिस्टेक क्या है जो उन्हें कामयाब नहीं होने देती? अच्छा, ऐसे ट्रेडर्स डे वन से ही एक रॉन्ग अप्रोच, एक रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। वो रॉन्ग माइंडसेट क्या है? गेट रिच क्विक, कि रातों रात अमीर होने के ख्वाब। उनका माइंडसेट ये है कि चंद दिनों में, चंद हफ्तों में वो यहाँ से वो कमा लेंगे जो उनकी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए, एक लेविश लाइफस्टाइल गुजारने के लिए काफी होगा। नतीजतन वो ट्रेडर नहीं, वो एज ए गैम्बलिंग इस इंडस्ट्री को सीख रहे होते हैं और सीरियस भी नहीं होते। जो सीरियसनेस वो अपने अदर बिजनेसेस में, अपने एजुकेशनल कैरियर में दे रहे होते हैं ट्रेडर्स, ट्रेडिंग को लेके उतना सीरियस नहीं होते। नतीजतन चंद ट्रेड्स में अगर उनको प्रॉफिट हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको ले डूबता है और वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट्स को गंवा बैठते हैं। और अक्सर औकात तो उनकी यही गलती उनका पूरा ट्रेडिंग कैरियर दांव पे लगा देती है। वो अपने इब्तदाई दिनों में ही, अपने इब्तदाई कैरियर में ही अपने ट्रेडिंग कैरियर का इख्तिताम कर बैठते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो माइंडसेट है गैम्बलिंग का और गेट रिच क्विक का, हम्म, तो ये ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है? एब्सोल्युटली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला सवाल है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिस पर आप अपना ऑल कैपिटल दांव पर लगा दें? देखो अदिल, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग मार्केट अनसर्टेनिटीज से भरी पड़ी है। कोई हम्म, भी स्ट्रेटजी रिस्क प्रूफ नहीं होती, लॉस प्रूफ नहीं होती।
कभी ना कभी आपको लॉस लाज़मी होता है। अगर आप अपना सारा कैरियर, अपनी सारी जमा पूँजी किसी एक ट्रेड में लगा देंगे, किसी एक पोज़ीशन पे लगा देंगे और अगर वही पोज़ीशन लॉस में चले गई, तो इसका मतलब है उस एक पोज़ीशन ने, उस एक ट्रेड ने आपको फर्श पे, आपको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। गैबलिंग हो गई ना ये तो। सिंपल गैम्बलिंग। जी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरजीह हमेशा, फर्स्ट तरजीह हमेशा अपना कैपिटल सेव करने पे होती है। प्रॉफिट बनाना उनकी सेकेंडरी तरजीह होती है। तो अगर एक ही सही। ट्रेड अगर आपका पूरा कैरियर दांव पे लगा दे, आप ऑल इन जा रहे हैं किसी एक ही पोजीशन में, एक ही ट्रेड में, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट से पहले लॉस देखो लॉस कि देखो। कितनी बर्दाश्त है। बिल्कुल सर, अगला सवाल, क्या ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है या ये सिर्फ एक ख्वाब है जो ऑनलाइन फरोख्त किया जाता है? देखें, फाइनेंशियल फ्रीडम मंजिल है किस सफ़र की? ट्रेडिंग के सफ़र की। अगर आपने ट्रेडिंग के सफ़र का आगाज़ किया है तो ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये सफ़र उस तरह से तय किया जिस तरह से इस सफ़र को तय करने का हक है, तो आपको मंजिल लाजमी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लाजमी मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको भरपूर फोकस चाहिए। यहाँ पर जो इसके तकाजे हैं, राइट माइंडसेट, डिसिप्लिन, यहाँ पर आपको अ, अपनी साइकोलॉजी पे ग्रिप होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपने शामिल कर लिए अपनी लर्निंग फेज में, अपने सफ़र में, आपने अपने हमराह मेहनत के साथ साथ इन इंग्रेडिएंट्स को भी ले लिया, तो आई एश्योर यू कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ट्रेडर्स इस सफ़र का आगाज़ तो करते हैं, लेकिन सफ़र के अंजाम तक नहीं पहुंचते। फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से पहले ही क्विट कर देते हैं। सही। सर, अगला सवाल है, थोड़ा पर्सनल है। हम्म। कोई एक ऐसा इंडिकेटर बताएं जिसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते? वॉल्यूम। वॉल्यूम। मेरे लिए वॉल्यूम सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि प्राइस झूठ बोल सकती है, मेरा ये मानना है, आपसे वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम आपको चार्ट्स बिहाइंड द कैंडल्स क्या चल रहा है, बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान जो टग ऑफ वार चल रही है, उस तक रसाई देता है। और वॉल्यूम के साथ मैं मज़ीद प्रिसाइज करने के लिए, मार्केट की डेप्थ जानने के लिए एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को मैयर कर रहा होता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई को देख रहा होता हूँ, हिडन डिमांड हिडन सप्लाई को देख रहा होता हूँ, इम्बैलेंस को देख रहा होता हूँ, ऑर्डर फ्लो से हेल्प ले रहा होता हूँ। ये वो सारे लीडिंग टूल्स हैं जो कि वॉल्यूम के साथ अलाइन करके जब मैं ट्रेड करता हूँ या हमारे साथ हमारी कम्युनिटी जब पोजीशंस लेती है, तो उसमें हमें अप टू, मैं ये कहूँगा 85 to 90% हमें एक्यूरेसी मिलती है उसकी। सर, अगला सवाल है, क्या क्रिप्टो मार्केट आसान है फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट से? देखो, क्रिप्टो एक इंतहाई वॉलाटाइल मार्केट है। मैं ये कहूँगा कि दो धारी तलवार जैसी है, जहाँ पर एक तरफ आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रॉफिट बनाने की, यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं आपके लॉस होने के भी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फॉरेक्स एक सदियों पुरानी मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, सिस्टमैटिक मार्केट है। यहाँ पर आपके पास एक सिस्टमैटिक लर्निंग आपको एनवायरनमेंट मिलता है, स्टेबल मार्केट मिलती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ स्पेशली न्यूबीज़ के लिए कि क्रिप्टो में जंप करने की बजाय फॉरेक्स में आए। यहाँ पर उनकी कामयाबी के, मैं ये समझता हूँ कि तनासब की कामयाबी की जो शरह है वो बढ़ जाएगी।
दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, आपके टेक्निकल क्लियर हैं, तो भले फिर कोई भी मार्केट है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, आप अगर एक मार्केट में कामयाब हैं, तो दूसरी मार्केट में भी आप कामयाब ही होंगे। सर अगला सवाल है, क्या डेमो अकाउंट पर ट्रेड करने से ट्रेडिंग स्किल डेवलप होती है या ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है? देखिए, डेमो अकाउंट्स जस्ट लाइक स्कूल, जहाँ आप सीखते हो, आप गलतियाँ करते हो, हम्म। लेकिन असल इम्तिहान तो हमेशा लाइव मार्केट में होता है। लेकिन ट्रेडर एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर ये करते हैं कि डेमो अकाउंट वो खोल लेते हैं $1,00,000 का, लेकिन सही। जब रियल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो वो $50 से कर रहे होते हैं। तो वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने का। लेकिन अगर डेमो अकाउंट को भी रियल अकाउंट कंसिडर करके ट्रेड की जाए, लेट्स सपोज आपने $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो डेमो अकाउंट भी $100 का होना चाहिए। उस पे भी वही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करें, सीखें, अपनी जो गलतियाँ करनी है डेमो अकाउंट के ऊपर करें, जो आपने ब्लंडर करने हैं डेमो अकाउंट के ऊपर करें, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जो डेमो अकाउंट्स हैं आपकी गलतियाँ करने और गलतियों को सुधारने में एक अहम किरदार है इनका। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको रिलीजियस कंट्रोवर्सी में मत लेके जाइएगा। अक्सर ट्रेडर्स दुआ या प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं जब वो लॉस में जाते हैं। ऐसे ट्रेडर्स के मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, आपके ट्रेडिंग अकाउंट की लाइफ, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम्म। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, आपकी रिस्क मनी मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी दुआओं से या आपके तस्बीह के दानों से, मैं ये कहूँगा सिर्फ इसमें। सही। क्या स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना सेफ है? देखें, स्टॉप लॉस इज जस्ट लाइक ब्रेक्स ऑफ योर कार, या आपकी बाइक की ब्रेक की तरह है। तो क्या ब्रेक के बिना आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं या अपनी बाइक चला सकते हैं? स्टॉप लॉस एक सेफ्टी गियर है आपके ट्रेडिंग अकाउंट का। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रेडिंग अकाउंट ज़्यादा देर सरवाइव कर सकता है बिना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेड में लॉस करने के बाद अक्सर ट्रेडर्स नेक्स्ट ट्रेड में ज्यादा रिस्क क्यों लेते हैं? देखें, जब एक ट्रेडर का नुकसान होता है ना किसी ट्रेड में, तो उससे उसको इमोशनल पेन होती है। तो उसके बाद वो इस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि मैंने किसी तरह मार्केट से बदला लेना है। रिवेंज ट्रेडिंग की स्टेट में चला जाता है। उसे अपना कोई ट्रेडिंग प्लान याद नहीं रहता, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ एक रिवेंज उसके जहन में सवार होता है, रिवेंज लेने का भूत उसके जहन में सवार होता है। और इसी स्टेट में ट्रेडर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स ब्लंडर करते हैं, अपना पूरा पूरा अकाउंट दांव पे लगा देते हैं, उधार लेके इर्द गिर्द से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जला देते हैं। और ये वो गलती है, मैं ऐनी शाहिद हूँ बहुत से ट्रेडर्स का, कि इस स्टेट ऑफ माइंड ने, इस रिवेंज ट्रेडिंग ने बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर्स का ट्रेडिंग कैरियर तबाह कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन, क्या एक स्ट्रेटजी एक ट्रेडर को कामयाब बना सकती है? देखो अदील, कोई भी स्ट्रेटजी रिस्क प्रूफ नहीं होती। हर स्ट्रेटजी में लूजिंग एंड विनिंग स्ट्रीक्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक भी अच्छी स्ट्रेटजी है, उसको आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उस स्ट्रेटजी के जो ज़वाबित हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर उसको अप्लाई करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी भी काफ़ी है आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास 99% विनिंग स्ट्रेटजी भी है, यानी कि आप 100 ट्रेड्स लेते हैं, सिर्फ एक ट्रेड लॉस में जाती है,
आपके पास 99% विनिंग स्ट्रेटजी भी है, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप सही। यहाँ पर ट्रेडर्स हर ट्रेड पर अपना पूरा अकाउंट दांव पे लगाते हैं। हर ट्रेड पे पूरा अकाउंट दांव पे लगाएं तो जीतते रहेंगे ना आप। जब तक ट्रेड विन हो रही है जीतते रहेंगे। जब लॉस होगा आपका, एक सही। ट्रेड आपकी गलत गई, 100 में स्ट्रेटेजी। से एक तो जाएगी ना। हाँ। तो वो जब लॉस होगा आपका, तो वो जो 99 ट्रेड्स में से आपने प्रॉफिट बनाया है वो भी जाएगा।